भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। बड़ा है छोटा नहीं है, एक जीवन है ये। इसको क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक जीवन है ये। जिसने वर्तमान में मर्यादा तोड़ दी और बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, भक्ति को हल्के में ले रहा है, अपना ये मनुष्य जीवन वो बर्बाद कर जाएगा। इसीलिए दास आप सभी भगत भाई बहनों को बार बार कहता है कि विशेषकर गुरु जी का परिवार, ये सभी कोऑर्डिनेटर और ये आश्रम संचालक, इस जन्म में इनकी मुक्ति नहीं है। ये बातें सुनकर आप लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन परमात्मा समर्थन कर रहे हैं कि जिस प्रकार वो बच्चा परीक्षा में फेल होकर अपना 1 साल बर्बाद कर देता है, हम भक्तों के लिए वो एक जीवन है। तो आप लोग तो उन लोगों की कुसंगति कर रहे हो जो अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुके हैं। इस भक्ति मार्ग में चेहरे देख के भक्ति नहीं होती कि ये गुरुजी की बेटी, ये गुरुजी का बेटा, ये गुरुजी का दामाद, ये गुरुजी का भाई, ये गुरुजी की पत्नी, ये कोऑर्डिनेटर। इस भक्ति मार्ग में चेहरे देखकर भक्ति नहीं होती, गुरु का ज्ञान और मर्यादा देखकर भक्ति होती है। और ये जो तुम चेहरे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे चेहरे अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुके हैं। और तुम्हारा ये जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए मर्यादा तुड़वा तुड़वा कर, गुरुदेव की नजरों में तुम्हें नीचे गिरा गिरा कर, क्योंकि ये तो काल के द्वारा चुने गए स्पेशल एजेंट हैं। अरे 650 साल पहले उस कमाल के विषय में कौन सोच सकता था कि यह काल का एजेंट होगा, जो गुरुजी के साथ रहता था, गुरुजी के बेटे की तरह रहता था, गुरुजी का सबसे बड़ा सेवादार समझा जाता था। कौन ये सोच सकता था कि कमाल गुरुद्रोही होगा या कमाल काल का एजेंट होगा? लेकिन उस परमात्मा को तो पहले से पता था। और जितने भी लोगों ने उस कमाल के ऊपर आसक्ता दिखाई, उन सब का सत्यानाश उस कमाल ने जो किया। आज तो घर घर में कमाल हो गए, गली गली में कमाल हो गए। ये जितने भी नामदान सेंटरों में बैठे हैं, ये सारे कमाल हैं। जितने भी सतलोक आश्रमों में बैठे हैं, सारे कमाल। गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, सब के सब कमाल की भूमिका कर रहे हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, चेहरे देख के भक्ति नहीं होगी, गुरु का ज्ञान देखकर भक्ति होगी। भाई 1 साल खाम खा खो दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो फिर के भक्ति करी हुआ? सारा साल पढ़ा और पेपर में फेल हो गया, खाक पड़ा हो। 1 साल खाम खा खो दिया। तो अपना 1 वर्ष बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। एक जीवन है ये, एक जीवन। इसको असफल नाम नहीं देना। सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको, कहां कहां फेल होते हो। ये आप और हमारे लिए भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, तुम भी अपना ये जीवन बर्बाद मत होने देना। तुम्हारे को साथ संगतियों के माध्यम से हिसार जेल से ऑडियो भेज भेज कर 1994 से सत्संग सुना सुना के सारे फाउल पॉइंट बता दिए गए हैं कि कैसे मर्यादा टूटेगी, कैसे गुरुजी नाराज होंगे, कैसे तुम्हारी भक्ति में भंग पड़ेगा और तुमने क्या करना है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। अब यदि हम गलती करते हैं इस स्टेज पर आकर सतलोक आश्रम वालों की तरह, तो हमारा भी पूरा एक जीवन बर्बाद हो जाएगा और हमसे परमात्मा और ज्यादा नाराज होंगे। क्योंकि 6 महीने का बच्चा अगर मां की गोद में टट्टी पेशाब कर दे, मां नाराज नहीं होती। और यदि 2 साल का बच्चा जो समझदार है, यदि वो मां की गोद में टट्टी पेशाब कर दे, वो थप्पड़ खाता, थप्पड़। तो सांसारिक दृष्टि से देखें तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन समझदार हैं। ये लोग यदि जानबूझ के गलती करेंगे, जो गलतियां ये कर रहे हैं वर्तमान में, ये लोग सजा के भागी हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की तुलना में हम साथ संगति वाले भाई बहन समझदार हैं, होशियार हैं। यदि हम गलती करेंगे तो परमात्मा फिर हमें भी नहीं बख्शेगा, फिर हम भी सजा के भागी बनेंगे। तो अपना 1 वर्ष बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। एक जीवन है ये, इसको असफल नाम नहीं देना। सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको, कहां कहां फेल होते हो। तो उससे डर के भक्ति करो।
अब जैसे आप गलतियां करते हो, किसको कह रहे हैं जैसे आप गलतियां कर रहे हो? सत्संग सुबह 5 बजे नामदान सेंटरों पर सुनने के लिए कौन जाता था 2 साल पहले? सतलोक आश्रम वाले। ये सत्संग सबसे पहले ये किसके पास आते हैं? सतलोक आश्रम वालों के पास। यूट्यूब पर कौन डालता है? सतलोक आश्रम वाले। तो गुरुजी सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं कि जैसे आप गलतियां करते हो, अंतर्यामी है, उनको तो सब पता नहीं इन बातों का। पर नाम नहीं देना, सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको, कहां कहां फेल होते हो। तो उससे डर के भक्ति करो। अब जैसे आप गलतियां करते हो, चलो यहां तो हम रिहर्सल करा रहे हैं आपसे, कभी नो एंट्री कर देते हैं, सुधर जा भाई, फिर माफ कर दिया। और नो एंट्री सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। परमात्मा एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका कर रहा है, अपने आप को छुपाते हुए। हिसार जेल में जैसा गुरुजी को बताया जाएगा जिस भगत के विषय में, गुरुजी उसी अनुसार एंट्री नो एंट्री करेंगे। वे अपना अंतर्यामीपना नहीं दिखाएंगे वर्तमान में। तो किसी को यह भ्रम हो कि गुरुजी नो एंट्री करते हैं, नहीं। गुरुजी के द्वारा नो एंट्री करना और गुरुजी से भक्तों की शिकायत करके नो एंट्री करवाना, इनमें रात दिन का अंतर है। तो वर्तमान में गुरुजी किसी की नो एंट्री नहीं कर रहे। अरे गुरुजी कौन? परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ से तो नो एंट्री हमारी हो रखी है। अरे सतलोक से परमात्मा ने हमारी नो एंट्री करके तो यहां भेजा। तो सतगुरु रामपाल जी यानी कबीर भगवान की ओर से तो हमारी नो एंट्री पहले से हो रखी है। अब नो एंट्री में दोबारा से क्या नो एंट्री करेगा परमात्मा? तो वर्तमान में नो एंट्री करवाई जा रही है, झूठी साची शिकायतें लगा के। भगवान नो एंट्री नहीं कर रहा। अरे परमात्मा तो सतलोक से नो एंट्री खोलने के लिए आया है, नो एंट्री करने थोड़ी आया है। ये तो विचार करने की बात है। अगर यहां आकर भी भगवान नो एंट्री करेगा तो जीव का क्या ठिकाना? तो नो एंट्री तो हमारी अनंत करोड़ युग पहले सतलोक से हो चुकी है। अब उस नो एंट्री को खोलने के लिए तो गुरुजी आए हुए हैं। तो वर्तमान में हिसार जेल से गुरुजी नो एंट्री नहीं कर रहे किसी की भी। गुरुजी तो वापस एंट्री करने आए हैं। ये तो जबरदस्ती काल के द्वारा नो एंट्री करवाई जा रही है भक्तों को तोड़ने के लिए। असल करा रहे हैं आपसे, कभी नो एंट्री कर देते हैं, सुधर जा भाई, फिर माफ कर दिया। लेकिन हमारी सतलोक से नो एंट्री हो रही है। अब वहां जानना तरस रहे हम, और वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना सुख नहीं, वहां बिना हमने को उठता नहीं, हमारा घर नहीं। स्वर्ग में गए, वहां खाओ पियो, पूंजी खत्म होते चले आओ, खड़ा हो, होटल आओ, तो यहां आगे काम कर ना करेगा तो घर तो भाग जा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। मर गया मरो, चलो फिर नरक में जिसे कर्म थे भोग। कहते बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो वर्तमान में हमने किसकी बंदगी करनी चाहिए? बंदगी यानी भक्ति। वर्तमान में हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? अपने गुरुजी की। तो गुरुजी कौन हुए? साहेब। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना है। हम उस कागज के टुकड़े की, मुर्दा फोटो की, कबीर जी की समझे जाने वाली उस कागज की दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो की बंदगी नहीं कर रहे। हम अपने गुरुजी की बंदगी कर रहे हैं। और वाणी क्या कह रही है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना है। तो गुरुजी कौन हुए? साहेब, कबीर साहेब। ये है रियल कबीर, असली कबीर, जिंदा कबीर। बाकी सब